बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस कोर्स में जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है बच्चों की बेहतरीन तरबियत कैसे की जाए। बच्चों की बेहतरीन तरबियत जो कि आजकल के दौर में एक कॉमन इशू है। हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा बेहतरीन इंसान बने और वो माशरे में एक अच्छे इंसान की तश्कील दे सकें। लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं, जिस वजह से बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनका कहना नहीं मानते वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में आप बहुत सी बातों को जानेंगे कि हम कहाँ मिस्टेक्स करते हैं, कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये कोर्स हर इंसान के लिए मुफीद है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है। ये कोर्स करने के बाद इंसान जानता है कि उसने आने वाली जनरेशन को किस तरह लेकर चलना है। अगर आज आप मैरिड लाइफ में नहीं हैं लेकिन कल को एंटर होते हैं, तो अगर बहुत सी चीज़ों का इल्म पहले रखते हैं, क्योंकि कल आपने भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाके बीइंग अ मदर या बीइंग अ फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसको निभाना है। अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से ही पहले आप बहुत सी चीज़ें सीख जाएँ, आपके इल्म में पहुँच जाएँ कि क्या किस तरह से करना है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और आपकी आने वाली नस्लें बहुत अच्छे तरीके से परवान चढ़ना शुरू होती हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में आप बहुत बहुत कुछ सीखेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले शादी होने से पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है एक लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन। आप अपने लिए हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं या आपकी फैमिली मेम्बर आपके लिए एज ए हस्बैंड किसी लड़के को सिलेक्ट कर रही हैं, या आप लड़का है कोई अपने लिए किसी लड़की को एज अ वाइफ सेलेक्ट कर रहा है, या उसके घर वाले किसी लड़की को अपने लड़के के लिए एज अ वाइफ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सिलेक्ट करते वक्त किन चीज़ों का पहले आपने इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि दो इंसान जब तक अच्छे हस्बैंड या वाइफ नहीं बनते तो वो अच्छे पेरेंट्स भी नहीं बन सकते और आने वाली नस्लें भी तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि आप बच्चा जो होता है वालिदैन से सीख रहा होता है, और वालिदैन के अंदर अगर मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बच्चे पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात मरतब करती हैं और बच्चे की पर्सनालिटी को डैमेज कर देती हैं। तो जब भी आप अपने लिए या आपकी फैमिली आपके लिए किसी शख्स का इंतखाब करें, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखे कि उस लड़की के या उस लड़के के पेरेंट्स कैसे हैं। उस लड़की या लड़की के पेरेंट्स बहुत अच्छे हों, जिसमें मैच्योरिटी हो। इसी तरह जब आप उनके बच्चों का रिश्ता लेंगे अपने बच्चों के लिए, तो डेफ़िनेटली उनके पेरेंट्स अच्छे हैं तो उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत देखभाल कर की होती है। और लड़की या लड़के की सिलेक्शन करते वक्त शादी से पहले ये ज़रूर देखें कि उसमें सीरियसनेस है, उसमें मैच्योरिटी लेवल है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जनरेशन फ़िल्मों और ड्रामोज़ वग़ैरह से इतनी ज़्यादा इंस्पायर होती है कि उसमें जो चीज़ दिखाई जाती है कि कोई शख्स अच्छा लगता है तो बस उसके पीछे पड़ जाएँ और बस उससे शादी कर लें, व्हिच इज़ टोटली रॉन्ग। शादी इज़ नॉट अ जोक। शादी कोई मजाक नहीं होती। ये पूरी लाइफ का डिसीजन होता है। आपने आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल, कितनी साल आपकी एज है, 40 साल एज है, आगे की ज़िंदगी तो आपने एक इंसान के साथ स्पेंड करनी होती है, जो सिर्फ इस बेस पर नहीं की जा सकती कि अगला बंदा खूबसूरत है तो बस चलें शादी कर लें, वो गुड लुकिंग है तो जस्ट चलें बस शादी कर लें। इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इस डिसीजन को लेने में, और जब ये डिसीजन ले लिया जाता है तो सोच समझ के लिया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई बस अच्छा लग गया, लाइक करने लग गए और बस ले लिया। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अपनी बच्ची या बच्चे का रिश्ता करते वक़्त बहुत सी चीज़ों को देखें।
सिर्फ ये मत देखें लड़की खूबसूरत है, लड़की लंबी है, लड़की के बाल लंबे हैं, लड़की की आंखें अच्छी है, रंगत फेयर है। सिर्फ इस चीज़ पे जज नहीं करें। आप अपने बच्चे की ज़िंदगी भर का जो है फ़ैसला ले रही हैं। इसी तरह लड़के के वालिदैन या लड़का भी ये चीज़ें सिर्फ ना देखे कि लड़की में क्या क्वालिटीज़ हैं, और लड़की के वालिदैन भी ये ना देखें कि लड़का अच्छा है, गुड लुकिंग है, अच्छा कमाता है, अच्छा घर है, एटसेट्रा। सिर्फ ये चीज़ें मटीरियलिस्टिक थिंग्स को मत मद्देनज़र रखें, बल्कि ये देखें कि वो लड़का इस काबिल है कि वो आपकी बेटी के साथ ज़िंदगी निभा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जब आप मैरिड लाइफ में एंटर हो रहे हो, तो उससे पहले बहुत सोच समझ के साथ इस फैसले को लेना सीखें। लड़कियों से भी गुजारिश है, लड़कियों के वालिदैन से भी गुजारिश है, इसी तरह लड़कों से भी गुजारिश है और उनके वालिदैन से भी गुजारिश है कि आप एक ज़िंदगी के साथ दूसरी ज़िंदगी को जोड़ रहे हैं और फिर आने वाली नस्लों ने उन्होंने परवान चढ़ाना है, तो ये मामला बहुत सोच और विचार के साथ लेना चाहिए। देखिए, अगर मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करूँ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले दुआ मांगी। क्या दुआ की? रब्बी जअलनी मुकीमिस्सलाता व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए अल्लाह, मुझे नमाज़ी बना दे और मेरी औलाद को भी, और हमारे रब हमारी दुआएं कबूल फरमा। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुर्रियत में से ऐसे लोग आएँ जो नमाज कायम करें, मेरी ज़ुर्रियत में से सालिहीन को पैदा कर और इमामों को पैदा कर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सिर्फ करंट सिचुएशन का सोच रहे होते हैं। बस आज जो चीज़ है वो है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये मामला सिर्फ़ 2 दिन का नहीं, 10 दिन का नहीं, 10 महीने का नहीं, ये ज़िंदगी भर का मामला है। और एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ जुड़ता है तो फिर आगे उन्होंने एक जनरेशन्स को लेके चलना होता है। हम पैदाइश से पहले बच्चे की बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख रहे होते, शादी से पहले नहीं देख रहे होते, तो यही चीज़ें जाके आगे प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम ने एक और जगह दुआ की, वो क्या थी कि रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियता तय्यबता इन्नका समीउद दुआ। ऐ मेरे रब, मुझे अपने हाथ से नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। इसी तरह जब आप अपनी शादी का डिसीजन ले रहे हैं या अभी मैरिड नहीं हैं, तो अपने लिए ये दुआ ज़रूर किया करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयनुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरत अल फुरक़ान की आयत नंबर 74 है कि ए अल्लाह, हमको हमारी बीवियों और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम फरमा। देखिए, औलाद जब नेक होती है तो अपने साथ अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करती है अल्लाह से। चुनांचे कुरान में हज़रत सुलेमान की दुआ मकबूल है जो उन्होंने अपने वालिदैन के लिए मांगी थी। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान ने दुआ की कि अल्लाह, मैं उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ जो आपने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फ़रमाई, और वो नेक अमल करूँ जो आपको पसंद हो, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लीजिए। तो अगर आपके लिए नेक औलाद होती है आने वाली, तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाती है। और अगर आप ऐसी औलाद छोड़ जाते हैं जो नाफरमान है, जो अल्लाह के हकूक़ की, अल्लाह ने जो हकूक़ बताए हैं, जो अल्लाह ने अहकामात नाज़िल फ़रमाए हैं, उनकी नाफरमानी करती है, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए फ़ितना और फ़साद का सबब बन जाती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसीलिए सबसे पहले आप जब मैरिड लाइफ़ में एंटर हो रहे हों, तो अच्छे लाइफ़ पार्टनर सेलेक्ट करें, जिनका ताल्लुक दीन से भी हो। सिर्फ़ दुनियावी सक्सेस, शोहरत, फ़ेम मत देखें, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी के साथ लाइफ़ स्पेंड करने का जो है डिसीज़न ना लें। आप खुद भी अल्लाह के अहकामात की तरफ, सिरातुल मुस्तकीम की तरफ ज़िंदगी गुज़ारना शुरू करें, और अल्लाह से भी एक ऐसा लाइफ़ पार्टनर की दुआ करें जो आपको उसी के रास्ते पे लेके चले, जो आपकी दुनिया नहीं सिर्फ़ दीन का भी साथी हो, जो आपकी दुनिया नहीं आखिरत का भी साथी हो, जिससे आपकी आखिरत की भी फ़िक्र हो। कि अल्लाह ताला से दुआ क्या करें, अल्लाह ताला आपको नेक हमसफ़र दे, और जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ़ में है, तो वो कोशिश करें कि अपने जो हस्बैंड्स हैं, उनको दीन की तरफ ले आएँ।
देखिए, सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी नहीं होती बच्चे की परवरिश, बल्कि बाप का भी उतना ही अहम किरदार होता है बच्चे की तरबियत में। इसी तरह अगर किसी की वाइफ़ दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुज़ार रही, तो डेफ़िनेटली वो अपनी नस्ल को भी उसी तरह ले जाएगी जिस तरह वो लाइफ़ स्पेंड कर रही है, और फिर पूरी जनरेशन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह कोशिश करें अपने लिए अच्छी, नेक जो है ना अज़वाज का सिलेक्शन करें, अच्छे हमसफ़र का, अपनी अच्छी पार्टनर का सिलेक्शन करें। और अगर आप मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली एक ऐसे अपनी बीवी को तरबियत दें, उसको मोहब्बत से, प्यार से समझाएँ कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या वो दुनिया में कर रही है, उसका अंजाम क्या होने वाला है दुनिया में और आखिरत में। दोनों चीज़ें तबाह हो जाती हैं और आप अपने साथ कई और ज़िंदगियों को भी तबाह कर देते हैं। तो अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको नेक औलाद अता फ़रमाए, जो आँखों की ठंडक हो, नेक साले और फर्माबरदार हो, और उसका नसीब बहुत अच्छा हो, और लोगों में मकबूलियत हो। रिज़्क की कुशाइदी की भी दुआ माँगनी चाहिए। और आज का लेक्चर हमने यही सीखा कि सबसे पहले शादी से पहले जो डिसीजन होता है लाइफ पार्टनर सिलेक्शन का होता है, अगर वही बेहतर अंदाज में ले लिया जाए तो आधे मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इन टॉपिक में बात करेंगे कि शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी तरबियत किस तरह से की जाए, किन बुनियादी प्लानिंग्स के तहत की जाए, कौन सी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि जो है बच्चे उनमें जो बिगाड़ है उसको ख़त्म किया जा सके, या सिरे से ही उनके अंदर बुरी चीज़ें, बुरी आदतें डेवलप ही ना हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।